पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर के 5 माह के लिए मिलेंगे 2,000 रुपए। पंच प्यारे टिप्पणी के लिए हरीश रावत ने मांगी माफी, बोले मुझसे ये गलती हुई है, मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी। प्रियंका गांधी ने दिखाई दरियादिली, प्रयागराज के सुजीत निषाद को उपहार में दी नाव, बच्चों को बेहतर पढ़ाई देने की भी कर रही कोशिश। यूपी के 5.5 लाख गरीबों को मिली घर की सौगात, सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी। जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, अगस्त 2021 में 1.12 लाख करोड़ रुपए हुआ, पिछले साल 30% ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब खुद को ही हर तरीके से मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी लगातार प्रदेश भर में चिंतन बैठक कर रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों ने चिंतन बैठक की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उनकी सरकार शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर भी वे लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही सैन्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये सब पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय में इनको सैनिकों की याद आती है। जब जब चुनाव आता है, अगर आपको ध्यान होगा, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी 2014 में, तो वन रंग वन पेंशन के लिए एक 500 करोड़ का आर्थिक पैकेज इन्होंने रखा। उन्होंने सोचा कि शायद पूर्व सैनिक इनके झांसे में आ जाएंगे, लेकिन पूर्व सैनिक और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। उत्तराखंड कांग्रेस ने 3 सितंबर से परिवहन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने श्रीनगर में 3 सितंबर को ही जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की विधानसभा क्षेत्र खतीमा से 3 सितंबर से बीजेपी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्रीनगर विधानसभा सीट से होगी। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस के लोग नकार चुके हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। कांग्रेस में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी की कलह छुपाना चाहती है, इसलिए वो यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस की जो हालात बिगड़े हुए हैं, केंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक जिस प्रकार से गृह युद्ध चल रहा है और जन हित की बात वो लोग नहीं करते हैं, तो कांग्रेस को अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। वैसे जनता उनको नकार चुकी है और इसके चलते वो यात्राएं करके थोड़ा ध्यान भटकाने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन उसमें उनको सफलता मिले। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास भवन सभागार अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्व सीएम ने पिछली बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी ली। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कराए जा रहे विकास कार्यों में क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इस बात को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को सुने और मौके पर ही उनका समाधान किया जाए। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सांसद द्वारा जो निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं, उन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। विकास कार्य और योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराएं। कांग्रेस ने 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक होने वाले परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीपाल चौहान लालकुआं पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अधिक रैली में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज डबल इंजन की प्रदेश एवं केंद्र की सरकारें फेल हो चुकी हैं। कांग्रेस आम जनता के बीच परिवर्तन रैली लेकर जा रही है, जो कि प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस के साथ ही आम जनता ने विकास की दुश्मन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है।
आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। नरेंद्र नगर स्थित धमांदा लॉन्ज में कांग्रेस ने विधानसभा की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान इलाके की समस्याओं से संबंधित सूची तैयार की गई, जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को इन समस्याओं के अनुरूप बनाया जा सके। लक्ष्मी राणा ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस की तरफ से बढ़ते जनता का रुझान देखकर 2022 में कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी। प्रदेश में रुके हुए विकास के पहिए को रफ्तार दी जाएगी और इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा और कांग्रेस अध्यक्ष मनवीर सिंह नेगी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष हैं माननीय जो है हरीश राव जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं। जो समन्वय समिति है उन सब के निर्देशों पर ये काम हो रहा है ताकि विधानसभा वार जो है जनता की मूलभूत समस्याओं और उनके निराकरण का रास्ता खोजा जा सके। 200 से ऊपर चले गया तो लोग आज दर परेशान हो रहे हैं। युवाओं का समस्या है, महिलाओं की समस्या है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, हर तरफ त्राईमाम मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार में आएगी तो ये सारी त्राईमाम दूर करेगी और लोगों की जिला सहकारी बैंक ने कलियर में 3 गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। तीनों ने वीरचंद गढ़वाली योजना के तहत लोन लिया था, लेकिन कर्ज को चुकाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से सरकारी बैंक ने सख्त कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस सील कर दिया। जिला सहकारी बैंक बीटीगंज शाखा के प्रबंधक ओमवीर सिंह ने नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने बताया कि इन गेस्ट हाउस के वीरचंद गढ़वाली योजना के तहत 2008 में लोन करवाया था, जो कि 2018 में पूरा करना था, लेकिन बार निवेदन करने और नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा लोन नहीं दिया गया। हमारा 2008 से लोन बकाया 2008 में दिया गया था और 2018 में पूरा होना था, लेकिन 2018 से लगातार बैंक इनके रिक्वेस्ट करने आते थे और प्रेशर भी बनता था भाई इनको जमा कर दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई जमा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब जाकर आरसी की गई तहसील में, तहसील द्वारा एक बैंक दे थी इनके पास जो है। एक तो सबसे बड़े जो थे यहाँ पर बकायदार पूरी तहसील के, उनकी कुर्की हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे। तो ये बैंक के हमारे सब मैनेजर साहब भी हैं, ये बार इन्हें चेतावनी दी जा रही थी, उसके बाद भी ये बैंक का ऋण अदा नहीं कर रहे थे, तो ये तीनों सील के। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में बन रही अवैध इमारतों कोर्ट के आदेशों में कोर्ट हिंगा दिखा रही है। विस्थापित क्षेत्र में कई इमारतें ऐसी भी हैं जिनमें सील की कार्रवाई होने के बाद भी धड़ल्ले से काम चल रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद एडीडीए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और बन रही अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। वहीं निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग के अंदर फ्लैटों के कुछ दरवाजों पर भी भाजपा विधायकों का नाम भी चस्पा नजर आया, जिसको लेकर शंका जताई जा रही है कि इस तरह से भाजपा विधायकों के नाम पर अवैध फ्लैट नामित किए गए और इन्हीं के शह पर बिल्डिंग में काम चल रहा था। सीलिंग वाले सीलिंग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन श्री नीरज अग्रवाल जी के जो यहाँ पर अवैध रूप से कल रात को और आज सुबह जो उसने यहाँ पे लोगों को लाया है, वो लोग उस रूम को खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ज़बरदस्ती उसने कुछ लेडीज और बच्चों को यहाँ घुसाया है रात को 12-1 बजे तक। डेली वो यही काम है उसका, और मैं इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। मैं ड्यूटी में था, JNK में भी रहा और मैं जो है गढ़चिरौली में पोस्टेड था, कोई सुनता नहीं है। मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भाई हैं, बेचारे इतने परेशान हैं कि उन्होंने हर जगह कोशिश की। कोर्ट से आदेश आए, पिछली बार ये सीलिंग हुआ, उसके बाद बिना किसी परमिशन के इस बंदे ने अंदर घुस गया। लगातार दिन किच्छा में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले फल व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और तहसीलदार किच्छा द्वारा भरोसा दिलाया गया कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले फल व्यवसायी के लिए 1-2 दिन में जगह निर्धारित कर दी जाएगी, जिससे उनकी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की अलग मांग करने वाले राज्य के आंदोलनकारियों के साथ हुई हिंसा को लेकर हर साल काला दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत आज राज्य आंदोलनकारियों ने खतीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी पर शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, आज उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके सपनों का राज अभी तक नहीं बना।
भले ही इन 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया है, मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड जस का तस बना हुआ है। राज्य में भू कानून, पलायन, यहाँ तक कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। राज्य आंदोलन जब चरम पे था तो 1994 1 सितंबर 1994 को खटीमा में आंदोलनकारियों पे जो है पुलिस द्वारा बर्बरता से उनको शहीद किया गया था। और आज जो है विकास नगर के शहीद स्थल पे 27वां जो है वर्षी मनाई जा रही है। आइए जानते हैं जो यहाँ के बासिंदे हैं, आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने उस समय उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहीदों का जो सपनों का जो उत्तराखंड आज 21 साल होने जा रहे हैं, क्या बना, क्या मिला उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन, क्या बताएंगे सर? देखिए, सीधा सीधा मानना है कि जो हम लोगों की, जो हमने सोचा था, जो हमारा विचार था कि राज्य बनेगा, पलायन, पहाड़ से पलायन रुकेगा, और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के आगे आ गई है कि जो हमारा राज्य बनने के बाद पलायन जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है और 25 लाख नौनिहालों ने जो है पलायन किया है उत्तराखंड से राज्य बनने के बाद। ये सबसे ज़्यादा सोचनीय विषय हम लोगों के लिए हो गया कि हमने राज्य बना के किया क्या है। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ मुख्यमंत्री बदले जाए, एक एक साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले जाए, या यहाँ जो है अपने चहेतों को ठेके दिए जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए, जिस मानसिकता को लेकर ना हमने उत्तराखंड राज्य लिया था, जिन नौनिहालों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य लिया था, उनका जो है यहाँ नौकरियाँ मिले और समूह ग और घ की भर्ती में यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले, बाहर के लोग यहाँ बिल्कुल ना आए नौकरी करने के लिए। और हमारा सीधा मानना है कि हिमाचल की तरह यहाँ धारा 371 लागू हो, ना बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन खरीदे, ना बाहर का आदमी यहाँ नौकरी पे आए। हमारे जो बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनको नौकरियाँ मिले, ये हमारा। सच में जो राज्य आंदोलनकारी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली यहाँ पे एक महिला आंदोलनकारी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिला जो है उत्तराखंड। हमने जो चाहा था वो नहीं मिला। हम शुरू से इस बात में थे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारी जो जनता है वो पलायन ना करे। हमारे पहाड़ों में अनेक सुविधाएं हैं रहने की, खाने की, परंतु वहाँ ऐसी सुविधा नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह हैं या कहीं स्कूल वगैरह हैं। इन बातों की परेशानी होने के बावजूद हमने उत्तराखंड राज्य चाहा था कि ताकि सबको सुख और सुविधा मिले। परंतु 20 साल पहले जहां हम जिस रोड पे खड़े हुए थे, आज भी 20 साल के बाद हम उसी रोड में खड़े हुए हैं। हमने जो चाहा था वो हमें नहीं मिला, और इसके लिए, इसको मिलने के लिए हम जितना भी आंदोलन आगे करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम कितना आंदोलन करेंगे और अपना ये भू कानून जो हमने चलाया है, जितने चिन्हित नहीं हुए, जो चिन्हितकरण जिनकी नहीं हुई है, उन लोगों को उनका हक दिलाना है, पलायन को। आज के उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।